राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित इमेजिन रिसोर्ट में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला, जहां इमेजिन ग्रुप के डायरेक्टर रोहित अग्रवाल, अमित अग्रवाल और भरत सेठी के द्वारा एक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर सद्गुरु रतेश्वर महाराज को आमंत्रित कर सत्संग, भजन संध्या और रात्रि विश्राम का आयोजन किया गया। सद्गुरु रतेश्वर महाराज के प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया। भजन संध्या के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजन शांतिपूर्ण, अनुशासित और भक्तिमय माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजनीति का अर्थ है, राजनीति भी तो एक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। जैसे धर्म शास्त्र है, वैसे राजनीति भी एक शास्त्र है। तो राजनीति और धर्म कभी अलग अलग है ही नहीं। जिनको ज्ञान नहीं है इस देश में, वो चिल्लाते हैं कि राजनीति और धर्म अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि न तो उनको अच्छे से हिंदी आती है, न इंग्लिश आती है, न संस्कृत आती है, न उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छे से प्राप्त किया है, और न ही उन्होंने धर्म का कोई विज्ञान पढ़ा है। तो बस कुछ बोलना है तो ऐसा बोलते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए। क्या राम के राज में धर्म और राजनीति अलग अलग थी? क्या कृष्ण के राज में राजनीति और धर्म अलग अलग है? धर्म का अर्थ है सत्य धारण करने की क्षमता। क्या राजनीति असत्य से चलनी चाहिए? क्या राजनीति अधार्मिक होनी चाहिए? हम धर्म का अर्थ क्या समझते हैं? मत, रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है, आध्यात्म अलग है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी एक भगवा कपड़ा, पीला कपड़ा पहन के आ जाए, लाल कपड़ा, तो हम कहते हैं बाबा आ गए। बट बाबा तो हमारे कोई धर्म संस्कृति में, हमारे किसी शास्त्र में आज तक लिखा ही नहीं है। धर्म गुरु शब्द भी नहीं लिखा है। हमारे यहाँ ऋषि हैं, महर्षि हैं, आचार्य हैं, ऋत्विक हैं, याज्ञिक हैं, होता हैं, जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, ये सब हमारे यहाँ होते हैं। तो भारतीयों के ऊपर जो 1000 वर्ष की गुलामी रही है, उसके कारण हमने अपनी संस्कृति खोई है। आज भी हम मैकोले की शिक्षा पद्धति में पढ़ाई पढ़ते हैं, और मैकोले ने हमारी मानसिकता को भ्रष्ट करने के लिए और हमें गुलाम रखने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। धन्यवाद है प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने ये कहा है कि अगले 10 वर्ष में मैकोले की शिक्षा पद्धति को हम ध्वस्त कर देंगे। ये सद्गुरु रतेश्वर जी महाराज का लखनऊ में आगमन हुआ है, एक अच्छा संदेश है लखनऊ वासियों के लिए। एक कहीं ना कहीं अवसर है कि उनके सत्संग का, उनके आशीर्वाद का उनको कहीं ना कहीं संचार होगा। ये हमारे देश के लिए भी एक बेहतर संदेश है, और मोदी जी का जो एक विजन है 2047, उसके लिए भी एक ये बेहतर संदेश है। जिस तरीके से राष्ट्र एकता की आज बात हो रही है, और वहीं पे राजनीति के अंदर कुछ दल हैं विपक्षी जो राष्ट्र को खंडित करने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा संदेश देगा। किस तरह का प्रोग्राम रखा जा रहा है? एक दिवसीय कार्यक्रम है या 2 दिवसीय? देखिए, महाराज जी यहाँ पे आज रात्रि विश्राम करेंगे लखनऊ में इमेजिन रिसोर्ट में। इसके बाद वो अयोध्या प्रस्थान करेंगे और राम मंदिर के दर्शन करके ब्रिजभूषण शरण सिंह जी द्वारा जो कथा का आयोजन किया गया है 8 दिवसीय, 1 तारीख से 8 तारीख तक, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वो कथा महाराज जी के द्वारा वो प्रसाद कहीं ना कहीं लाखों भक्तों तक पहुंचेगा। मीडिया के माध्यम से आज के अवसर पर क्या कहना चाहिए? मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जिस तरीके से नकारात्मकता का माहौल है, ऐसे संतों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको कहीं ना कहीं बेहतर मार्गदर्शन दिखाई देता है।